इस्लाम में दौलत, संपत्ति या धन को एक अल्लाह की नेमत अनुग्रह माना गया है, लेकिन इसके साथ यह भी सिखाया गया है कि दौलत का सही और न्याय संगत इस्तेमाल होना चाहिए। कुरान और हदीस में दौलत के बारे में कई शिक्षाएं दी गई हैं। दौलत अल्लाह की अमानत है। इस्लाम के अनुसार जो भी दौलत इंसान को मिलती है वह वास्तव में अल्लाह की दी हुई अमानत धन। इसका मतलब है कि इसे न्याय संगत और नेक कामों में खर्च करना जरूरी है। 2. हलाल और हराम का ख्याल रखना। इस्लाम में यह सख्त हिदायत दी गई है कि दौलत को हलाल तरीके से कमाया जाए और हराम निश्चित तरीकों से बचा जाए। सूद, ब्याज, धोखाधड़ी, रिश्वत और जुआ जैसे साधनों से कमाई हराम मानी जाती है। मेहनत, व्यापार, नौकरी और वाणिज्य के हलाल तरीकों से कमाई को इबादत के समान माना जाता है। ज़कात और सदका देना। इस्लाम में अमीर लोगों के लिए गरीबों की मदद करना बहुत जरूरी बताया गया है। इसके लिए जकात का 2.8% सालाना दान अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा स्वेच्छा से दान करने की भी बहुत फजीलत बताई गई है। 4. फिजूल खर्ची और कंजूसी से बचना। इस्लाम में फिजूल खर्ची, इसराफ को नापसंद किया गया है। कुरान में कहा गया है, और फिजूल खर्च मत करो क्योंकि फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाइयों के समान हैं। इसके साथ ही कंजूसी को भी बुरा बताया गया है और सिखाया गया है कि दौलत को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। बाय, दौलत का घमंड न करना। इस्लाम में यह सिखाया गया है कि धन दौलत इंसान की परीक्षा का एक माध्यम है। इसे अहंकार और घमंड का कारण नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहता है उसे रिज्क रोजी बढ़ा देता है और जिसे चाहता है कम कर देता है। मेहनत और व्यापार को प्रोत्साहित करना। इस्लाम में मेहनत करने और ईमानदारी से व्यापार करने को बहुत महत्व दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, ईमानदार और सह व्यापारी कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। निष्कर्ष, इस्लाम में दौलत को जरूरी माना गया है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसे जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना, हलाल तरीकों से कमाना और फिजूल खर्ची से बचना इस्लामी शिक्षा का हिस्सा है।